वो कल एक दफ़ा फिर हुकूमत पाकिस्तान ने और रियासत ने अपने उस फैसले को अमली तौर पे दोहराया है कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई नाजायज़ कब्ज़ा हो, नाजायज़ तजावज़ात हों, कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ एक जैसा कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। एक बिल्डिंग जो इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का कैपिटल है, उसके दिल में वाक़या है, जिसे उर्फ़े आम में वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू कहा जाता है, उसके बारे में बहुत सारी खबरें, और वो दोबारा एक दफ़ा उन्हीं खबरों का महवर है। मैं इस कहानी आपके सामने दिखाना चाह रहा हूँ, पेश करना चाह रहा हूँ कि ये खेल 2005 से शुरू हुआ, किस तरह 20 साल में रियासत अपना रिट कायम नहीं कर सकी। 20 साल रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए पीछे, और इस तरह कुछ ऐसे लोग, और ख़ुसूसन वो कंपनी जिसने इसकी लीज़ ली, वो अपने वसाइल और तलकात की वजह से किस तरह इस पर काबज़ रही, किस तरह उसने लीज़ की तमाम शिकों को वायलेट किया, किस तरह लोगों को उसने झांसा दिया, किस तरह लोन लिए, बैंक से डिफ़ॉल्ट किया, और किस तरह ये 20 साल वो ये सारा कुछ करते रहे। ये बात शुरू होती है 2005 से, जब हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि इस्लामाबाद, जहाँ पर बहुत सारी बैरून मुल्क से वफूद अहम मीटिंग्स होती हैं, उसके लिए एक 5 स्टार होटल और होटल अपार्टमेंट्स की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये फैसला किया गया, बल्कि इसी तरह इस्लामाबाद में और भी बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स, जो अपार्टमेंट्स हों, रहायशी अपार्टमेंट्स हों, सर्विस अपार्टमेंट्स हों, होटल्स हों, वो उसके लिए मुख्तलिफ प्लॉट्स जो हैं उसकी नीलामी की गई। 2005 में ये नीलामी हुई। इस प्लॉट को एक कंपनी जिसका नाम था BNP उसने ख़रीदा। बी से ये 3 बड़ी कंपनीज थी जो पाकिस्तान की थी, और इनके साथ एक चौथी कंपनी इन्होंने शामिल की जो कि मुल्क से बाहर की थी। इन 3 कंपनीज के जो नामों का पहला हरफ है वो BNP बनता है। B से बिस्मिल्लाह ग्रुप, N से नियाग्रा ग्रुप, P से पैरागॉन ग्रुप, और इस BNP ने 4.8 बिलियन रुपए की ये लीज होटल और सर्विस अपार्टमेंट्स और 5 स्टार होटल के लिए ली। ये मैं याद दहानी करवा दूं किसके लिए ली, क्योंकि इसी दिन, इसी टाइम के पे ही इस्लामाबाद में और भी बहुत मशहूर और मारूफ जो इस वक्त प्लाजे हैं, जो होटल अपार्टमेंट हैं, वो भी नीलाम हुए थे। उसके बाद इस BNP ने, इस कंसोर्शियम ने, इस ग्रुप ऑफ कंपनीज ने फैसला किया कि इसको वो एक और कंपनी को बेच दें, जिसका नाम था एलीट होम फैशन। ये फैसलाबाद का एक ग्रुप है, एलीट होम फैशन। उसने किया ये जो पहला धोखा या पहला फ्रेब किया, क्योंकि उस वक़्त तक लीज एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। उन्होंने SCCP में अपने एलीट होम फैशन कंपनी का नाम चेंज करके SCCP में BNP प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, और उसके बाद वो लीज जिसकी के फुल पेमेंट उन्हें करनी थी या फुल पेमेंट किए बगैर
वो ना उसको गिरवी रख सकते थे और ना उसको जिस पर्पस के लिए वो लिया था इससे हट के इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने दूसरा काम जो इसमें किया, ये मैं फर्दन चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, किस तरह नाम चेंज हुआ। उसके बाद उन्होंने पैसे ना दिए मगर जगह को गिरवी रख दिया। ये भी एक नया बात है कि जब तक आप मालिक नहीं हैं पूरे उसके, आप गिरवी कैसे रख सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब के सामने। उससे बैंक ऑफ पंजाब से 3.5 बिलियन 3.5 अरब रुपए का लोन लिया। मशहूर मरूफ स्कैंडल बैंक ऑफ पंजाब का, जिसमें हमेश खान का नाम आपके ज़हनों में होगा। ये लोन भी उन्होंने किया। जिसके पैसे खुद देने थे वो पैसे देने की बजाय उसको जाली तौर पे गिरवी रखकर उससे पैसे बैंक से लेकर सीडीए को अदा किए, वो भी पूरे नहीं। और उसके बाद ये पैसे अदा किए मगर बैंक से डिफॉल्ट कर गए, बैंक की किस्तें ना दी, बैंक से डिफॉल्ट कर गए और बैंक को का केस नैब पे भेज दिया। नैब ने जब इसी बीएनपी को बुलाया कि आप डिफॉल्टर हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, आप वहाँ हमारे पास कमर्शियल कोई चीज़ें, कमर्शियल दुकानें, कमर्शियल प्लेस वो ले लें और कुछ अपार्टमेंट्स ले लें। भाई आप कमर्शियल के तो मालिक ही नहीं हैं, आप तो होटल अपार्टमेंट या होटल सर्विस अपार्टमेंट बना सकते थे, आप तो कुछ और नहीं बना सकते सिवाय चंद परसेंटेज से हटकर कमर्शियल से। उनको पैसे देने की बजाय उन्हें वो जगह देने का वादा कर लिया गया। उसके बाद ये 250 के करीब रहायशी अपार्टमेंट्स अपनी लीज एग्रीमेंट की वायलेशन में यहाँ बनाए। इस पे उस वक़्त भी बहुत शोर उठा। पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़े 5 स्टार के मालिक हैं, उनके पाकिस्तान में आधी दर्जन से ज़्यादा 5 स्टार होटल्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया कि ये प्रोजेक्ट पर बहुत सारे एतराज़ात उन्होंने उठा दिए। उन्होंने निशानदेही की कि एक इस्लामाबाद के दिल रेड जोन में एक प्लॉट ऑक्शन होता है 70,000 रुपए स्क्वायर यार्ड से, और उसी वक़्त रेड जोन से बाहर एक मशहूर मरूफ बिल्डिंग सेंटोरस के नाम से रहायशी अपार्टमेंट्स और कमर्शियल दुकानों के लिए, ऑफिसेज के लिए नीलाम होती है 1,90,000 स्क्वायर यार्ड पे। ना वो रेड जोन में है, ना वो इतनी अहम और उसका बेहतरीन लोकेशन है, मगर उसकी नीलामी की रकम और इसकी नीलामी की रकम। उसके बाद ये चलता रहा। जो मौसूफ ये कंपनी थी, उनके जो ऑनर हैं वो इस ना सिर्फ लोगों से फ्रॉड करते रहे बल्कि साथ साथ वो पाकिस्तान के कानून से के सहारे पाकिस्तान के अदारे और सीडीए और सरकारी उस पैसों से भी खेलते रहे, उनसे भी धोखा करते रहे। उन्होंने दोबारा एक दफ़ा 2 दफ़ा रीशेड्यूल करवाई अपनी पेमेंट, एक दफ़ा 2007 में और दूसरी दफ़ा 2012 में। यानी वो पेमेंट जो कई साल पहले उन्हें अदा करनी थी, उस अदा किए बगैर उसको रहन रखवा दिया, उसको धोखे से बैंक को दे दिया, फिर बैंक का डिफ़ॉल्ट किया, फिर नैब में केस गया तो पैसे देने की बजाय जगह देने की ऑफ़र जगह दी, उसके बाद फिर रीशेड्यूल करवा दिया 2007 और 2012 में। अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, पैसे फिर भी नहीं दिए। उसके बाद एक इश्तिहार दे दिया अपार्टमेंट्स का 2012 में। उस इश्तिहार पे सीडीए ने इन्हें ख़त लिखा कि आपको
होटल या सर्विस अपार्टमेंट बनाने की इजाज़त है या यहाँ 5 स्टार होटल की जगह है, ये अपार्टमेंट्स रहायशी आप नहीं बना सकते। इन मसूफ ने, क्योंकि इनका मतमा नज़र ही था कि अहम तरीन जगह को इस्तेमाल करके किसी तरह पैसे धोखेधड़ी से बनाए जाएं, ये काम बात चलती रही। इन्होंने CDA के नोटिस की कोई परवाह ना की। 2014 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इसका नोटिस ले लिया, उसने इस पे काम रुकवा दिया। उसी वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने 2015 में ये FIA को भेज दिया। FIA ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। यही केस उसी मौके पर 2016 में जस्टिस अतर मिनल्ला की कोर्ट में चला गया। इसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी काम रुकवाया, हुकूमत ने भी नोटिस लिया, और उसी मौके पर दोबारा ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में गया। उन्होंने फैसला किया कि CDA बोर्ड इस बात का मजाज है कि वो इसको सुनकर इसका फैसला कर दे। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने उसको फिर एक दफ़ा CDA ने 2016 में बोर्ड मीटिंग की, जुलाई 2016 में लीज कैंसिल की और पूरे का पूरा प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया। तो ये प्रोजेक्ट ना पहली दफ़ा इसकी लीज मंसूख हुई है, ना पहली दफ़ा कोर्ट में गया है, ना पहला वजारत दाखिला या CDA या वजीर दाखिला ने इसका पोजेशन लिया है। ये पहले से ये मामला, मैं 2016 की बात कर रहा हूँ कि CDA ने कंट्रोल ले लिया, लीज एग्रीमेंट उसका कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। उस वक़्त तक किसी भी थर्ड पार्टी की ना इसमें रहाइश थी, ना इसमें कोई रह रहा था। उसके बाद फिर ये कोर्ट में चला गया। अतर मिनल्ला साहब ने 2017 में फैसला किया और अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ इस वक्त भी कई सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, कई हाई कोर्ट्स के जज हैं, कई बड़े नामवर वकील हैं, बड़े पाए के, वो 1 दर्जन से जायद वकला इस केस में इस कंपनी के बिहाफ पे या थर्ड पार्टी पर पेश होते रहे। अतर मिनल्ला साहब ने 2017 में फिर एक दफ़ा फैसला किया कि CDA के जो मुवक्कफ था उसकी तईद कर दी। उसके बाद इन्होंने दोबारा उसको चैलेंज कर दिया डिवीजनल बेंच में। 2018 में डिवीजनल बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर एक फ़ैसला किया। ना सिर्फ उन्होंने ये फ़ैसला किया कि CDA को ये इख्तियार है कि उसका बोर्ड इस लीज़ को देखकर इसका फ़ैसला कर सकता है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो थर्ड पार्टीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर किसी वजह से कोई चीज़ें ख़रीद ली हैं, उनके लिए एक ही प्रिंसिपल वो होगा जिसे कहते हैं सिंक एंड सेल, कि जो फैसला BNP ख़रीदने वाली कंपनी से होगा वही मुकद्दर उनकी थर्ड पार्टी का होगा। उन्होंने ये असूल तय कर दिया। उसके बाद फिर बात आगे एक और अरूज पर पहुंची, वो दास्तान जो हर घर को पता है कि इस पाकिस्तान के गरीब से लेके इस पाकिस्तान के बड़े तरीन प्रोजेक्ट से जो लोग अपनी इंसाफ की मनसब पर बैठ के खेलते रहा, जो साकिब निसार, उसने उसकी कोर्ट में मामला चला गया। साकिब निसार ने चीफ जस्टिस खुद जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस फैसल अरब का एक बेंच बन गया। उसी बेंच में वहां पर इस्तदा की गई कि जनाबे वाला एजाजुल एहसन साहब तो खुद वकील रहे हैं इस कंपनी के जिसने लीज की है, वो उसके, आप ये केस ना सुने, ना सिर्फ गमो गुस्से का इजहार किया बल्कि इसको एक साइड पर रखकर वो फैसला सुना दिया गया
2019 में एक ऐसा मुतनाज़ फैसला कि जो आज के दिन तक मुतनाज़ है और लोगों ने इस पे बहुत कुछ लिखा, जिस पे खुद अपन के जस्टिस साहब इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर उन्हें इस्तीफ़ा दे के घर जाना पड़ गया। उन्होंने